कल आपने दमन और भोग पे बोला, उसमें थोड़ा अधूरापन तो रह ही गया था। तो बोले दमन तो अच्छा नहीं है, लेकिन भोग भोगना भी अच्छा कहाँ है। और अगर अपन भोग भोगने की प्रेरणा देंगे तो लोग भोग ही भोग भोगते रहेंगे, विरक्त कैसे होंगे। प्रश्न समझ में आया? बिल्कुल ठीक है। भोग भोगने की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, न दमन करने की बात कह रहे हैं। ये समझा रहे हैं कि न भोग अच्छे हैं न दमन अच्छा है। तीसरी अवस्था कौन सी है? अपने स्वरूप में रमना, अपने ज्ञायक स्वभाव में स्थिर होना, अपनी आत्मा की श्रद्धा करना, उसमें रमना, ये असली काम है। अब कोई विकल्प आया और विकल्प वेद ज्ञान के बल से टूट गया, बेस्ट। पहले तो वेद ज्ञान का ही आरा चलाना, पहले तो कोशिश करना कि विकल्प से बात खत्म हो जाए, लेकिन दबाना नहीं। मिटाना तो, लेकिन दबाना नहीं, और मिटे नहीं तो कर देना। क्योंकि विकल्प का दो ही तरीके हैं मिटाने के, या तो वेद ज्ञान के बल से मिटा दो, या वो विकल्प जो मांग रहा है वो दे दो, लेकिन उसे दबा के अंदर मत ले जाओ, क्योंकि वो अंदर ले जाने से 3 गुना वृद्धि को प्राप्त होता है। और फिर दूसरी बात, लोगों को ये प्रश्न रहता है कि साहब लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे, तुम तो नहीं होगे ना। तुम अपनी बताओ कि नहीं मैं तो नहीं होऊंगा, मुझे तो सब तत्व निर्भर, बस तो तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। जो हो जाएंगे वे पहले ही से हैं, उनकी चिंता बिल्कुल मत करो। या तो तुम्हें डर लगता है कि हो जाएंगे, तो इसका मतलब तुमने अपने को रोक रखा है। 100% जो आदमी ने दमन कर रखा होगा वो ये प्रवचन सुन के उसको 100% ये प्रश्न आता ही आता है, तो फिर क्या कर ले? क्या वो ये प्रश्न आया क्यों? नहीं समझ में आया? इसको कोई उदाहरण देके समझाऊं क्या? देखो, तुम्हें अमेरिका जाने का विकल्प था आज से 10 साल पहले, लेकिन अमेरिका जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, कोई कंडीशन नहीं थी, बात खत्म हो गई, तो तुमने उस विकल्प को वहीं के वहीं दबा के खत्म कर, ठीक मुझे नहीं जाना, कुछ नहीं रखा, फलाना ठिकाना। 10 साल बाद कोई ऐसा आदमी मिला, उसने कहा अमेरिका जा सकते हो, कोई आज पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है, कुछ दम नहीं है, बहुत आराम से जाओ, कोई टेंशन नहीं है। तो आपने कहा जा सकते ही क्या? आया समझ का? वो दबा रखा था। और अमेरिका का अगर वास्तव में विकल्प टूट गया होता तो फिर मैं कितने ही अमेरिका की बात करता, तुम्हें विकल्प आते ही नहीं, बात ही खत्म हो गई, मुझे जाने ही नहीं, क्या मतलब है कि नहीं साहब अब फिर बिना वीजा के जा रहे, बिना पासपोर्ट के जा रहे, कुछ हमें मतलब ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ बसेन जी, बिना वीजा के पाकिस्तान जाने की सुविधा मिल जाए, जाओगे? इराक जाने की मिल जाए, इस्लामिक स्टेटों में जाए, तो आपको हमें नहीं जाना, नहीं जाना। मैं कह रहा हूँ टिकट तक दे दूं ना, मैं कि ISI वाले टिकट करके भेज रहे तुम्हें, और बिजनेस क्लास की। हाँ मरवाओगे क्या भाई साहब? नाम भी बदले ना मेरा। देखो ये कहलाता है ये दम। आचार्य कहते हैं कि तुम्हें ये बात सुन के ये मन में विकल्प आता है कि ऐसे में तो सब स्वच्छंदी है, इसका मतलब तुमने अपने अंदर दमन कर रखा है। और जैसे हम भोगों को भोगो ये कहते हैं, तो तुम्हारे अंदर वो आत्मा तड़पड़ाने लगती है कि यार हम गलती में है क्या, हमने भोग नहीं रहो, हम क्या गलती में तो नहीं है। इसलिए फिर आदमी नरक चले जाओगे, क्योंकि वो दमन इन्हीं आधारों से तो दमन कर पाएगा वो। अगर मैं क्या भय से तो दमन कर पाएगा, अगर मैं कह दूं भोग भोगने से कुछ होता ही नहीं, तो उसका तो दमन उबल किया जाएगा, क्योंकि उसने दमन काय के आधार पर कर रखा था कि भोग भोगूंगा तो नरक चला जाऊंगा। समझ में आया? और हमने तो कह दिया नरक बरक का कोई चक्कर नहीं, तो बस एकदम से तो भय से दमन, लोभ से दमन। समझ में आया? लोभ काय का टोटमल जी सामने लगा है, स्वर्ग आदि के लालच से, नरक आदि के भय से व्रतशील संयम करता है। व्रतशील संयम करता है माने दमन करता है। ख्याल में है कि नहीं आया? तो दमन करना तो रुग्ण होना है, बीमारी को बढ़ाना है, और भोग भोगना भी बीमारी को मिटाना नहीं है, थोड़ी देर के लिए बीमारी से शांति मिल जाए, थोड़ी क्षण भर की, लेकिन वेद ज्ञान बीमारी को जड़ से मिटाना है।
तो सर्वोत्कृष्ट तो जड़ से मिटाना है, समझ में आया। और जड़ से ना मिटा पाओ तो क्षण भर वाला पैरासिटामोल लेके थोड़ी शांति ले लेना। समझ में आया कि नहीं आया, पकड़ में आया। लेकिन मिटाने की श्रद्धा रखना। क्या रखना? मिटाने की। बुखार को अच्छा मत मानना कि साहब बुखार पैरासिटामोल से जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन अभी तू तड़प रहा है, उससे थोड़ी शांति मिल जाएगी। फिर टेम्परेरी आराम हो जाए, फिर जब थोड़ा चलने फिरने लायक हो जाए तो डॉक्टर के पास। ऐसे ही अभी भोगों की वासना तुझे परेशान कर रही तो क्षण भर के लिए निकल, और फिर जैसे ही शांति हो जाए तो वेद ज्ञान में लग जाना। समझ में आया कि नहीं आया? ये मार्ग है चौथे गुण स्थान का। इसलिए चौथा गुण स्थान लाखों वर्षों तक संसार वो ग्रस्त जीवन में रहता है। ठीक है, तो वो अपन न भोगों के पक्ष में है न दमन के पक्ष में है, अपन तो भेद ज्ञान के